आ गए आप। स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। मैं लेकर आया हूँ एक और धमाकेदार वीडियो जिसके अंदर मैं कराऊंगा आपको इनविटेशन के फॉर्मेट, फॉर्मल इनविटेशन के फॉर्मेट, और वो भी ऐसे फॉर्मेट कि उसके बाद इस क्वेश्चन में चाहे इसके साथ और में आपको नोटिस देखने को मिले या पोस्टर, आप यही कहोगे कि मुझे तो बस इनविटेशन करना है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा आसान है कि आपके 4 के 4 मार्क्स चुटकियों में देके जाएगा, बिना आधा मार्क्स कटे हुए भी। इस वीडियो को बस पूरा देखो एक बार, उसके बाद कमेंट में खुद बता के जाना कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत। और चैनल पे पहली बार हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को लो सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी वीडियो और भी तो देखनी है। मार्क्स पूरे जो लेने हैं इंग्लिश के एग्जाम में, तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है ताकि आप हमारी और वीडियोस को भी देख सकें। बाकी वीडियो के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमारे चैनल पे जाइए, आराम से उन्हें देखिए। लेटर हो, एडवर्टीजमेंट हो, नोटिस हो, लेटर का कोई भी टाइप हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, सारा समाधान यही मिलेगा। तो चलिए अब चलते हैं वीडियो की तरफ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये देखिए, खोल दिया हमने पिटारा, ये रहा फॉर्मेट हमारा। इनविटेशन के अंदर जो फॉर्मल इनविटेशन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक, जब स्कूल में या किसी एकेडमी में या कहीं पर भी कोई इवेंट या एग्जीबिशन हो रहा हो और वहाँ पे जनरल पब्लिक को न्योता देना हो, बुलाना हो, तो हम फॉर्मल इनविटेशन लिखते हैं। और एक और जगह पे हम फॉर्मल इनविटेशन लिखते हैं जहाँ पर हमारे घर में कोई शादी होती है, कोई एनिवर्सरी होती है, या फिर पारिवारिक कोई प्रोग्राम होता है और उसके लिए हम लोगों को जब बुलावा देते हैं तो हम फॉर्मल इनविटेशन लिखते हैं। ये 2 फॉर्मल इनविटेशन होते हैं जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, दोनों के फॉर्मेट हैं यहाँ पे, दोनों में समझाने वाला हूँ। पहले हम समझेंगे जब कोई स्कूल में या किसी भी जगह पे कोई इवेंट हो रहा है, कोई एग्जीबिशंस हो रहे हैं, कोई प्रोग्राम हो रहा है, तो उसके लिए जब लोगों को न्योता दिया जाता है तो इस पूरे फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे ऊपर क्या है कि द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट ऑफ मैंने लिया है, ये बदल जाता है क्वेश्चन के हिसाब से। फिलहाल अभी इसको समझने के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ये है आपके सामने, यू आर स्टूडेंट ऑफ लक्ष्मी पब्लिक स्कूल, मॉडर्न टाउन, दिल्ली। द स्कूल इज होल्डिंग इट्स एनुअल फंक्शन एट 5:30 PM on 24th April 2021. The education minister has consented to be the chief guest. Design an invitation to be sent to the parents and other invitees. Word limit 50 वर्ड्स में लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना। पूरा ये क्या है कि आप एक स्टूडेंट हो, लक्ष्मी पब्लिक स्कूल के, मॉडर्न टाउन दिल्ली में है ये स्कूल। जो है अपना एनुअल फंक्शन बनाया जा रहा है 5:30 बजे 24 अप्रैल 2021 में, और एजुकेशन मिनिस्टर जो होंगे वो यहाँ के चीफ गेस्ट होंगे। आप इसके हिसाब से ये जो पूरा फॉर्मेट है बिल्कुल परफेक्ट है और ये सभी में फिट रहेगा। ये मत समझिए बस ये इस क्वेश्चन में होगा और बाकी काम नहीं करेगा, सब जगह काम करेगा। देखो कैसे। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट ऑफ। ये सब लोग कहाँ के हैं? स्कूल के हैं, और स्कूल का नाम क्या है? लक्ष्मी पब्लिक स्कूल, मॉडर्न टाउन, दिल्ली। वो क्वेश्चन में पढ़ा था ना, देखो यहाँ पे लक्ष्मी पब्लिक स्कूल, मॉडर्न टाउन, दिल्ली। तो एक जो खाली है यहाँ पर आपको उस जगह का नाम लिख देना। अगर कोई और क्वेश्चन होगा तो सिंपल सी बात है, जो उस क्वेश्चन में जगह के लिए नाम दिया गया वो। अब देखो ये भी स्कूल के लिए, तो हम यहाँ पे क्या लिखा है, पंजाब अकेडमी। ओके, तो यहाँ पर स्कूल के नाम की जगह क्या आएगा, पंजाब अकेडमी। ठीक है, फिर उसके बाद ये चीज़ ऐसी रहेगी, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन, और यहाँ पर ऑन के बाद फिर अगली लाइन में यहाँ पर आपको इवेंट नेम लिखना है। तो इवेंट क्या हो रहा है जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या बनाया जा रहा है, एनुअल फंक्शन। तो वहाँ पे क्या आएगा, एनुअल फंक्शन। इस वाले क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होने वाला है, डिस्कशन ऑन अ बुक होने वाला है, तो वो आएगा। इसकी बात करें तो क्या है, एनुअल स्पोर्ट्स डे है, तो वो आएगा। समझ में आ गया होगा सबसे ऊपर कि कौन बुला रहा है, कहाँ के लोग हैं ये। देन ये लाइन ऐसे कि ऐसी ऑन इवेंट आ गया। फिर उसके बाद क्या है, ऑन संडे, दिन डाल दिया गया, और डेट। क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी डेट गिवन है। इस वाले में अच्छी बात यह है कि 24 अप्रैल 2021 यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपको नहीं दिया गया है तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, जैसे इसमें भी नहीं है और इस क्वेश्चन में भी नहीं है, तो आप तो कोई भी एक फ्यूचर की डेट डाल सकते हो। ठीक है, जिस भी दिन आप इसको लिख रहे हो उससे कुछ दिन आगे की डेट यहाँ पे डाल दो, जिंदाबाद। एट 5:30 PM। कमाल की बात यह है कि इस क्वेश्चन में टाइम भी दिया गया कि फंक्शन कब मनाया जाना है, तो आपने वो टाइम भी लिख दिया। बट नहीं दिया होगा तो मैंने कहा ना, कल्पनों के घोड़े दौड़ाइए और जो मन में आए वो लिख जाइए। ठीक है, तो अपना एक टाइम लिख देना। इन द वेन्यू यानी कहाँ पर होने वाला है, तो ऑब्वियसली सी बात है पूरा सब कुछ स्कूल में चल रहा है, तो स्कूल के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं या तो स्कूल प्लेग्राउंड में होती हैं, या स्कूल ऑडिटोरियम में होती हैं, या स्कूल के मेन हॉल में होती हैं। सो आप इन तीनों में से किसी को भी यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि आपकी कल्पना है भाई, आप कहीं भी प्रोग्राम करवाइए अगर आपके क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, यहाँ पर ये जगह खाली दिख रही है, हैज़ वेरी काइंडली कंसेंटेड टू बी चीफ गेस्ट। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या आएगा, उस व्यक्ति का नाम जो भी चीफ गेस्ट होने वाला है। और कमाल की बात यह है कि आपके इस क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है, एजुकेशन मिनिस्टर हैज़ कंसेंटेड टू बी द चीफ गेस्ट। तो आपको उठाना है, यहाँ पर लिख देना है, एजुकेशन मिनिस्टर हैज़ काइंडली कंसेंटेड टू बी चीफ गेस्ट। देन उसके बाद फॉर्मेट में आगे क्या है, RSVP।
इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि भाई जवाब जरूर देखना, ठीक है। ये एक फ्रेंच से लिया गया शब्द है। इसका मतलब होता है कि भाई अगर आपको ये मिले तो हम उसका जवाब देंगे। आपको पता ही है इन्विटेशंस के जवाब भी होते हैं, जिसमें एक तो हम एक्सेप्टेंस भेजते हैं, एक जो है हम रिफ्यूज़ करते हैं, भाई हम नहीं आएंगे, एक में हम आएंगे। तो उसकी वीडियो भी बहुत जल्द मिलेगी, घबराइए नहीं। तो यहाँ तक खूबसूरत समझ में आ गया। अब यहाँ पे मिस्टर के बाद यहाँ पे तो आप अपना नाम लिख दीजिए। अगर क्वेश्चन में दिया गया है आपको आपका नाम तो अच्छी बात है, नहीं दिया गया तो कुछ भी लिखिए, किसी ने रोका थोड़ी। मैंने कहा ना एडमिन ऑफिसर, यहाँ पे एक नंबर है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे स्पेशल इंस्ट्रक्शन में आपको क्या लिखना है कि दिस कार्ड एडमिट्स ओनली 2, कि भाई ये कार्ड दिखा कर आओगे तो 2 लोगों को आने की अनुमति है। अब आप इस जगह को यहाँ से हटा भी सकते हैं, इस पूरी के पूरी दिस कार्ड एडमिट्स ओनली 2, क्योंकि जब ये जनरल पब्लिक के लिए होगा तो ये हटा दिया जाएगा, ठीक है, कि उसमें लिखा होता है किसके लिए। अब देखो जैसे कि इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये जो इन्विटेशन है वो पेरेंट्स एंड अदर इन्विटीज को भेजा जा रहा है। तो यहाँ पर हमें जो है पब्लिक के लिए नहीं है, कुछ खास लोगों के लिए है, तो इसलिए हम यहाँ पर ये लाइन लगाते हैं। अदरवाइज आप ये लाइन हटा देना ध्यान से, दिस कार्ड्स एडमिट्स ओनली 2, ये आप हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। इस बात को अच्छे से याद रखना। यू आर रिक्वेस्टेड टू बी सीटेड बाय 4:30 PM, आपसे ये रिक्वेस्ट की जाती है कि आप सभी 4:30 बजे तक आके अपनी जगह ले लें। नोट एंट्री फ्री। और ये आपका पूरा का पूरा फॉर्मेट आपको नज़र आ रहा है। इसके अंदर किसी भी जगह पर जो पूरा का पूरा फॉर्मेट है आप किसी भी क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं। जहाँ पर कोई इवेंट हो रहा हो, किसी स्कूल में हो रहा हो, किसी एकेडमी में हो रहा हो, किसी इंस्टीट्यूट में हो रहा हो, किसी कंपनी में हो रहा हो, कहीं भी हो रहा हो, और वो जनरल पब्लिक के लिए है, तो इस पूरे के पूरे का इस्तेमाल किया जाएगा। बदलाव कहाँ होंगे इस बात को जरा ध्यान से सुन लीजिए। ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, द प्रिंसिपल स्टाफ स्टूडेंट ऑफ, ये बदला जाएगा, और ये द कार्ड एडमिट्स ओनली 2, बाकी सब कुछ सेम टू सेम रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है, यू आर अ मेंबर ऑफ पंजाब अकेडमी। अब आप पंजाब अकेडमी के मेंबर हैं, अब आपको इन्विटेशन लिखना है, तब आप इसमें क्या बदलाव करेंगे? तो अब अकेडमी है, अब आपको ये देखना है कि वहाँ पे आपको प्रिंसिपल को रखना है, स्टाफ को रखना है, स्टूडेंट को रखना है, या फिर आपको डायरेक्ट लिख देना है कि मेंबर ऑफ, आप ऐसे लिख सकते हैं, मेंबर ऑफ, यहाँ पर पंजाब एकेडमी, रिक्वेस्ट टू प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन। अब क्या बनाया जा रहा है ये देख लीजिए, यहाँ पे बनाया है डिस्कशन ऑन अ बुक, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्कशन ऑन अ बुक। यहाँ पर आपको दिन लिखना है, फिर तारीख, टाइम लिखनी है। वेन्यू अकेडमी है तो हॉल लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पे चीफ गेस्ट कौन रहने वाला है, तो बहुत सिंपल सी बात है, ये बुक किसी भाई प्रख्यात जो है जाने माने लेखक के द्वारा है, तो उन्हीं का नाम यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। बुक राइटर है, जो भी नाम आप लिखना चाहें लिख दीजिए। प्रेमचंद हैज़ काइंडली कंसेंटेड टू बी द चीफ गेस्ट। उसके बाद RSVP, आपको यहाँ पे अपना नाम, ये डिटेल डाल देनी है। आपको लिख देना यू आर रिक्वेस्टेड टू बी सीटेड एट 4:30, तो जो भी यहाँ पे आप टाइम लिख रहे हैं उससे 1 घंटे पहले, आधे घंटे पहले का यहाँ पे टाइम लिख देना है। एंट्री फ्री, और हो गया डन आपका इन्विटेशन। तो ये आप खुद बताइए मुझे कमेंट में जाकर कि ये नोटिस, पोस्टर या एडवर्टीजमेंट से इजी है या नहीं। सबसे इजी है ये, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें लिखनी होती हैं कि भाई कौन बुला रहा है, कहाँ के लोग हैं वो जो बुला रहे हैं, किस लिए बुला रहे हैं, किस दिन किस तारीख को बुला रहे हैं, किस टाइम पे बुला रहे हैं, कहाँ पे बुला रहे हैं, चीफ गेस्ट कौन है, यहाँ पर आपको अपने बारे में जानकारी देनी, भाई आप कौन हैं। देन उसके बाद छोटी सी बातें और आपका हो गया पूरा। अब चलते हैं दूसरे, जहाँ पे हमारे घर के अंदर कोई प्रोग्राम होता है और तब हमें बुलावा भेजना होता है, तब ये पूरा कैसे काम करता है। तो ये जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में इसके PDF नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ जाइए, क्लिक कीजिए, इन्हें डाउनलोड कीजिए, अपने पास रखिए, तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, पूरे नंबर लेके आइए। हम आपकी पूरी मदद कर रहे हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक का बटन दबा दो, सोच क्या रहे हो फटाफट। अब ये वाला जो फॉर्मेलिटेशन होता है, जब हमारे घर में शादी, ब्याह, जन्मदिन, एनिवर्सरी कुछ भी होता है, तो ऐसे में हम भेजते हैं। तो शादी के कार्ड जो देखे होते हैं ना, ये बिल्कुल वैसा ही है। देखो कैसे, मिस्टर एंड मिसेज। अब यहाँ पर आपको नंबर 1 पर लिखना क्या है, तो अपने खानदान में दादाजी और दादी जी के नाम का यहाँ पर इस्तेमाल कीजिए, उन्हें लिखना होता है, ठीक है। सोलिसिट योर प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द इवेंट का नाम यहाँ पे लिखना है, जो भी हो रहा है। देखो मैरिज हो रही है तो मैरिज लिख दो, ठीक है, वेडिंग है वेडिंग लिख दो, एंड बर्थडे है बर्थडे लिख दो। लेकिन मैंने ये जो फॉर्मेट बनाया ये शादी के हिसाब से बनाया, और किसी चीज़ के लिए भी नहीं बनाया है। बट बहुत जल्द मैं इसके PDF में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके इन्हें डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पे डॉटर सन दोनों जगह है। इट मीन्स कई बार क्या होता है कि आप अपने बेटे की शादी में लोगों को बुला रहे होते हैं, तो यहाँ पर आपको पहले नंबर पर अपने बेटे की डिटेल डालनी है, यानी अपने बेटे का नाम लिखना है। तो डॉटर हटा दोगे, सन का यूज़ करोगे, और यहाँ पर डॉटर लोगे और उनके माता पिता का नाम लोगे। तो आई होप सो कि यार क्लियर हो रहा है कि यहाँ और यहाँ पर जब हम अपनी बेटी की शादी में किसी को बुलाएंगे तो पहले डॉटर आएगा, फिर जो है दूल्हे का नाम आएगा, यानी कि लड़के का नाम आएगा। और अगर आप अपने बेटे की शादी में बुला रहे हैं तो पहले यहाँ पे सन आएगा, फिर यहाँ पे डॉटर आएगा। शब्दों के बीच में कंफ्यूज मत होना, बात को समझना। बेसिक सी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जानी चाहिए। यहाँ पर उनके माता पिता का नाम, यहाँ पे उनके माता पिता नाम, इनके उनके के बीच में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इस बात का ध्यान रखें। ऑन के बाद क्या है, तारीख, टाइम और जगह, विद द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम
नेम यानी यहाँ पर अपना नाम डाल दो, ऑल रिलेटिव्स, दैन उसके बाद RSVP, बिल्कुल सारी चीज़ें वही हैं जो इस वाले में है, बदलाव कुछ भी नहीं है, बस लिखने के लिए बेसिक सा फॉर्मेट चेंज हुआ है। तो होप सो कि आपको फॉर्मल वाला ये अच्छे समझ में आ रहा है, क्योंकि इस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि भाई ये आता है, और आसानी से आप इसको अटेम्प्ट करके अपने पूरे मार्क्स ले सकते हैं। अब ये है क्वेश्चन, इसके अलावा और भी मिल जाएंगे, जैसे कि मैंने बताया नीचे जाके डाउनलोड तो करो, सब मिलेगा उधर प्रैक्टिस के लिए, टेंशन नहीं। वीडियो में होप्स हो कि मैं जो मेनली आपको ये समझाना चाहता था वो आपको अच्छे समझ में आया होगा, और अब आप घबराएंगे नहीं इन्विटेशन से कि आखिर इसको कैसे करना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में ही था। वीडियो को लाइक तो कर चुके हो, चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हो, तो इस वीडियो से अगर आपको समझ में आया हो, अब आपके 4 नंबर आपको आसानी से मिलते हुए नजर आ रहे हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट के साथ, जान पहचान वालों के साथ, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं मिलूंगा बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।